मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। जिस शाहकार का सभी को इंतजार था, फाइनली उसके शुरू होने का टाइम जो है वो आ गया है। और मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का, जिसका पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और 24 घंटे भी जो है वो अब बाकी नहीं रह गए पाकिस्तान सुपर लीग की रंगारंग तकरीब शुरू होने में। और जो है वो पहला ओपनिंग मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस मैच से जो है वो एक स्टार स्टडेड ओपनिंग सेरेमनी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है, जिसमें जो है वो आइमा बेग परफॉर्म करेंगे, जिसमें अली जफर जो है वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें नूरी परफॉर्म करेंगे, जिसमें आरिफ लोहार जो है वो परफॉर्म करेंगे, लेजर शो होगा, फायरवर्क्स होंगे। तो कल जो है वो बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। कल 6:30 बजे जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी और 8 बजे लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो ओपनिंग मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर ने अपनी जो है वो प्लेइंग 11 जो है वो फाइनलाइज कर लिया और इनकी जो प्लेइंग 11 है वो सामने आ गई हैं। लाहौर कलंदर को जो है वो प्लेइंग 11 में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके जो कोर प्लेयर थे, जो उनकी टीम के प्लेइंग 11 के लाजमी हिस्सा होंगे, वो कुछ प्लेयर जो है वो उनके अवेलेबिलिटी का इशू है, तो इस वजह से वो अनअवेलेबल है। तो उनकी जगह पे जो है वो दूसरे खिलाड़ी खेलेंगे। अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो 17 T20 PSL के मैचेस खेले गए हैं और 8 में जो है वो लाहौर कलंदर ने जीत हासिल की है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 मैचेस में जो है वो जीत हासिल की है। अगर लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनर होंगे फहर जमान और उनके साथ जो है वो मिर्जा ताहिर बेग इस दफा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस दफा साहिबजादा फरहान, जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा जो है वो रन्स के अंबार लगा दिए थे और उनकी जो है वो अग्रेसिव अप्रोच की वजह से लाहौर कलंदर की तरफ से उनको पिक भी किया गया और जो है उनके लाहौर कलंदर के जो हेड कोच है आकिब जवेद के वो फेवरेट है, तो वो जो है वो फहर जमान के साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर जो है वो अब्दुल्ला शफीक आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले रसी वंडर डसन जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर को पहले 6 मैचेस के लिए दस्तयाब है, क्योंकि उसके बाद इन्हें अपने मुल्क में जो है वो खेले जाने वाला डोमेस्टिक T20 जो है वो खेलना है। उसके बाद 6 मार्च के बाद जो है ये लाहौर कलंदर को छोड़कर वापस चले जाएंगे। इसके अलावा जो है वो 5वें नंबर पर ओरिजिनल प्लान्स के मुताबिक जो है वो शाही होप ने खेलना था और उनकी जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पर राजा पक्षा को भी लिया गया था, लेकिन अब ना राजा पक्षा जो है वो लाहौर कलंदर को अवेलेबल है और ना ही जो है वो शाही होप जो है वो अवेलेबल है। तो अब इन जो है वो शाही होप की रिप्लेसमेंट के तौर पर आयरलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो टक्कर ने लाहौर कलंदर को जो है वो ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो लाहौर कलंदर की तरफ से जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। अगर नंबर 6 की बात की जाए तो कामरान गुलाम जो है वो लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और इनकी जगह पे एक बंदे का नाम जो है वो पक्का फिक्स है और वो है सिकंदर रजा। और जो सिकंदर रजा चूंकि जो है वो ILT20 में जो है वो दुबई कैपिटल्स की तरफ से खेलने और दुबई कैपिटल्स ने कल जो है वो फाइनल खेलना है, तो पहले मैच के लिए सिकंदर रजा जो है वो ILT में मसरूफ होने की वजह से लाहौर कलंदर को अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी जगह पे जो है वो कामरान गुलाम जो है वो लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा मुर्शद डेविड विजे जो है वो 7वें नंबर पर जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और जो स्पिनर एक जो है वो शामिल किया गया है वो है सैयद फरीदुद्दीन। वो जो है वो राइट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं और लेफ्ट आर्म जो है वो रिस्ट स्पिनर है और बड़े जो है वो मिस्ट्री स्पिनर भी इनको कहा जाता है। तो ये लाहौर कलंदर की अपनी प्रोडक्ट है। अगर 3 फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो वो बहुत से ऑब्वियस सी चीजें हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान जो है वो लाहौर कलंदर की टीम के जो है वो हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बात की जाए तो उनके ओपनर होंगे एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो। और अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो जॉर्डन कॉक्स जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है इंग्लैंड के, वो जो है वो अवेलेबल होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 पर सलमान अली आगा का जो है वो फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग में प्रॉपर मौका मिलने जा रहा है और वो जो है वो खेलते भी बड़ा अच्छा है और उन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से भी खेलते हुए अपना बड़ा नाम जो है वो बनाया है और वो बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो ये जो है वो सलमान अली आगा की इस्लामाबाद यूनाइटेड में इंक्लूजन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत फायदेमंद जो है वो साबित होगा। और अगर 5वें नंबर की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक ही प्लेयर है, उसको शायद रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और वो है आजम खान। ये विकेट कीपर के तौर पर भी जो है वो खेलेंगे। नंबर 6 पर जो है वो शादाब खान खेलेंगे और इनका नंबर जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि इमाद वसीम ने पिछले साल कराची किंग की कप्तानी भी की थी और
एज ए ऑलराउंडर बहुत कमाल का परफॉर्म किया था, तो इमाद वसीम उनसे ऊपर भी आ सकते हैं और मे भी जो है वो शादाब खान एज ए कैप्टन वो जो है वो खुद आगे आए और इमाद वसीम को जो है वो नीचे लाए, तो इनका नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है। अदरवाइज छठे और सातवें नंबर पे शादाब खान और जो है वो इमाद वसीम होंगे। अगर जो है वो ऑलराउंडर की बात की जाए, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की, तो वो है फहीम अशरफ, और मेरे ख्याल से फहीम अशरफ को जो है वो पहले कम से कम एक दो मैच में तो जो है वो मौका लाजमी दिया जाएगा और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस को परखा जाएगा। अगर इनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क हुई तो इनको नेक्स्ट मैचेस में मौका दिया जाएगा, नहीं तो इनको जो है वो नेक्स्ट मैचेस में ड्रॉप कर दिया जाएगा। नसीम शाह जो है वो इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ आ चुके हैं और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की फास्ट बॉलिंग को जो है वो लीड करेंगे और वो काफी अरसे के बाद जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो सब उनकी जो वापसी है उसको देखना चाहते हैं। और खासकर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो सारे लोगों की जो है वो नजरें, तमाम ममालिक की नजरें जो है वो नसीम शाह पर होंगी कि क्या नसीम शाह जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं तो वो पहले जैसे लीथल हैं या नहीं है। तो ये नसीम शाह जो है वो आपको फास्ट बॉलिंग में देखने को मिलेंगे। दूसरे जो फास्ट बॉलर आपको देखने को मिलेंगे वो है टाइमिल मिल्स, और इनका इंग्लैंड से ताल्लुक, और मेरे ख्याल से इनको इतना हाईली रेट नहीं किया जाता, लेकिन इनकी जिस तरह जो है वो बॉलिंग में स्लो वेरिएशंस मारते हैं, यॉर्कर जिस तरह मारते हैं, शॉर्ट पिच बॉलिंग जो है वो करते हैं और बॉलिंग में जो वेरिएशंस लाते रहते हैं, तो इस वजह से ये काफी मशहूर है और काफी बैट्समैन को जो है वो परेशान भी करते हैं। आखिरी जो खिलाड़ी आपको देखता हुआ नजर आएगा वो है उबैद शाह, और 11वें नंबर पर जो है वो हुनैन शाह और उबैद शाह जो है, जो कि नसीम शाह के भाई हैं, उन दोनों के दरमियान मुकाबला था। और चूंकि उबैद शाह का जो है वो तजुर्बा बहुत वसी है और उन्होंने अंडर 19 में भी जो है वो कमाल का परफॉर्म करके दिखाया है, 18 विकेट्स हासिल की हैं और पूरी दुनिया को जो है वो अपनी बॉलिंग दिखाई है और लोगों को जो है वो अपनी बॉलिंग से अपना गर्विदा बना दिया है। तो उबैद शाह जो है वो नसीम शाह के साथ कल फाइनली लाहौर कलंदर के खिलाफ जो है वो आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।